9 नवंबर 1877 1877 का वो दिन जिस दिन इकबाल पैदा होते हैं दुनिया में। फिर यहीं से एक सफ़र शुरू होता है अल्लामा इकबाल तक का। ये इकबाल से अल्लामा इकबाल तक का सफ़र इतना आसान नहीं था। कई मुश्किलात थी, कई पड़ाव थी, काफ़ी जद्दोजहद थी। एक शख्स इस हिंदुस्तानी माशरे से उठकर इंग्लिस्तान, फिर यूरोप के दूसरे मुल्क जर्मनी तालीम लेता है, फिर उसकी तहजीबों को समझता है, फिर आकर वो उसी तहजीब को उसी की ज़बान में काउंटर करने की कोशिश करता है और इसके बरक्स मुसलमानों को एक नैरेटिव देता है कि उनकी मशीनरी, उनका असबाब सब खोखले हैं। कुरान की उस आयत को समझाता है व इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। और अपनी शायरी में वो हर एक बात पे जोर देता है कि तुम्हारे रोल मॉडल, तुम्हारे आइडियल्स वही लोग हैं जो 1300 साल पुराने थे और आज भी हैं। और उस उम्मत की ज़वाल की तारीख़ को उलटता पलटता है जो शायद लोगों की आंखों से ओझल हो रही थी। सल्तनत उस्मानिया बिखर गई थी, टूट गई थी या टूटने के उस वक्त करीब रही होगी। उसी वक्त इकबाल सामने आते हैं। इकबाल समझाते हैं मुसलमानों को, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा अज़्म सब पे भारी पड़ेगा। दुनिया की तमाम तहजीबों पे, तमाम असबाबों पे शर्त यह है कि तुम ये सोच लो कि तुम तहजीबी लोग हो। तुम्हारे पास एक तमद्दुन है जो दुनिया का सबसे बेहतर निज़ाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम की आयत को समझाने की कोशिश करते हैं अपने अल्फाज में। कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता? वही तो नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। उसी का बनाया हुआ कानून हम सब के लिए है, तमाम इंसानियत के लिए है। तुम एहसास की कमतरी से तुम बाहर निकलो। तुम दुनिया के मुअज़्ज़िज़ लोग थे, आज भी हो सकते हैं, बशर्ते कि तुम दुनिया को तुम उसकी लैंग्वेज में, उसकी ज़बान में तुम बात करना सीखो। दुनिया से तुम सीखो कि हाथ पे हाथ धरा हुआ शख्स कुछ नहीं कर पाता। खुद ही को करे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बाली हमें समझाते हैं कि तुम निकलो उस शेर व शायरी से। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम यहाँ तक तो रह सकते हो कि सब कुछ तुम्हारे बीच में अच्छा है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा तमद्दुन, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारे उरूज की तमाम निशानियाँ बिखर चुकी है। इसलिए तुम पे, ख़ासतौर पर नौजवानों पे जिम्मेदारी है कि समझे अपनी माजी को और फिर उस पर एक गौर व फिक्र कर अपने मुस्तक़बिल की नींव रखे, बुनियाद रखे। इकबाल ये भी समझाते हैं मुसलमानों की तहरीक कैसी होनी चाहिए। इकबाल ये भी बताते हैं कि ये उम्मत है क्या, इस उम्मत का दर्द होता क्या है। इकबाल सच में तो मेरे हिसाब से इकबाल एक शख्स, एक अफराद नहीं थे, एक सोच थी। उम्मत की गैरत और हमीयत को झकझोर देने वाला एक शख्स था। जो लोग जब लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सिटी के जब शिकार थे, उस वक्त कोई शख्स आता है, कहता है तुम्हारे बीच में कि हाँ सब कुछ की जा सकती है, सब कुछ अपने मामूल पे आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास एक तारीख़ है। जब दुनिया में किसी के पास तारीख़ नहीं होती, सोचो फिर उनका क्या होता है। उसने बताया तुम्हें कि तुम पढ़ो जीउस की तारीख़। उनकी तारीख़ कैसी थी? उन्होंने तारीख़ से फ़ायदा नहीं उठाया। वो खुद ही कहते थे जीउस कि वी आर द चूज़न पीपल, वी आर द सन ऑफ प्रॉफिट्स।
पर देखो अल्लाह पाक ने फिर को किस तरह अज़ाब में पकड़ा। इकबाल ये समझाता है कि तुम मशीनरी से बाहर मत भागो यूरोप की, तुम इसे भी सीखो। इल्म फ़न और इल्म दुनिया दीन कुछ नहीं है, बल्कि सब इल्म दीन ही है। तुम इनको सीखो। तुम दीन और दुनिया को तुम डिफ्रेंशिएट मत करो, तुम बाइफरकेट मत करो, बल्कि अल्लाह पे यकीन रखो। तुम अपने आप को पीछे की तरफ मोड़ो, वो तुम्हारा उरूज है। वही पीछे मुड़ना तुम्हारा दुनिया में सबसे बेहतर साबित कर देगा एक दिन। शर्त है तुम्हारे अंदर यकीन हो उस ज़ात पे। अगर सिर्फ और सिर्फ तुम माजी में उलझे रहोगे तो वही तुम पढ़ते रहोगे। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हर एक बात पे कहता है कि यूँ होता तो क्या होता, वरना तुम हमेशा यही याद करते रहोगे, यूँ होता तो क्या होता। तुम उठो, जागो और याद करो उस वक्त को जब मुसलमानों पे ज़वाल था। मुसलमान तंगदस्त थे, परेशान थे, बुरे हाल थे, फटे हाल थे। फिर अल्लाह पाक उनको वो हिजरत नसीब देता है, फिर मदीना में फ़तह होती है। फिर सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों का रौब छाता है। फिर फ़तह मक्का के बाद मक्का के लोग सरेंडर करते हैं। फिर उसके बाद से तो तारीख़ें हैं जो अपने आप में तारीख़ है। तो आज हमें ख़ुद से पूछना है, क्या इकबाल हम में है, और है तो कितना है, या आज भी हम सिर्फ माजी की उन यादों में हैं जो दिल को खुशनुमा कर देती है। ये हम सब की आज जिम्मेदारी है कि इकबाल को अपने आप में महसूस करने की कोशिश करें। इकबाल हम में है तो कितना है, वरना इकबाल को पढ़ना तो पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, उसे एवोलेट करते रहेंगे, उसकी बातें दोहराई जाएगी, उनकी शायरी दोहराती जाएगी। मगर आज इकबाल की यौम पैदाश है, इकबाल डे है, तो ख़ासतौर पर बर्रे सग़ीर के मुसलमान, हिंद और पाक के मुसलमान जो एक मुल्क की बुनियाद पे अलग हो गए। बांग्लादेश तीसरा मुल्क बना जो पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन कौम तो तीसरी नहीं बनी ना, कौम तो एक ही बनी, चाहे वो हबशा के हों, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हों। ये कौम एक थी, एक है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इकबाल को महसूस करने की कोशिश करें कि इकबाल क्या थे। क्या इकबाल की सोच मुझ पर भी लागू है? क्या इकबाल को हम जी रहे हैं आज? वरना इकबाल आए और चले गए, तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। या फिर वो चंद कहे लगाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को माइल करने के लिए कुछ शायरी याद हो सकती है, और हर लोग अपनी अपनी नज़रियात के हिसाब से उस शायरी को लेकर बयान करते रहेंगे। तो आज वक्त है अपने आप को इकबाल की सोच जो वो दोहराना चाह रहे थे, इकबाल के इस्लाम के उरूज की सोच को, उस पर ख़ुद को परखना है, समझना है कि हम इकबाल को कितना जी रहे हैं। मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात इकबाल के शेर के साथ कि मत कर खाक के पतीले पे गुरूर व बेनियाज़ी इतनी, मत कर खाक के पतीले पे गुरूर व बेनियाज़ी इतनी, ख़ुद को खुद ही में झांक कर देख रखा क्या है, खुद ही में झांक कर देख रखा क्या है। मुबारक हो आप सबको, ख़ास तौर पे उन लोगों को जहाँ इकबाल के डे सेलिब्रेट करते हैं आप, इकबाल की यौम पैदाइश। आप सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आमिर सुबहानी, दिल्ली।